मोनोसैकराइड्स में आपने बताना है कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। इसका जनरल फार्मूला आपने बताना है CH2O और ब्रैकेट के बाहर N। N क्या है? 3 to 6 कार्बन एटम्स हैं। मोनोसैकराइड्स कंटेन 3 to 6 कार्बन एटम। ये MCQs में आ सकता है। और इसको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस 5 के लिए, हेक्सोसिस 6 के लिए। इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला लिखें, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप को शो करें, 6 कार्बन एटम्स को शो करें। आपने इस तरह से करना है। एल्डिहाइड ग्रुप बनाते हुए सबसे पहले आपने C को 6 टाइम लिख लिया है, कार्बन एटम को 6 दफ़ा लिख लिया, एक चेन बन गई है। फिर इसके बाद आपने फर्स्ट पे C के साथ ऊपर डबल बॉन्ड O बनाया और एक साइड पे H। फिर नीचे C के साथ OH लिखा राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे H। फिर आपने नीचे C के राइट साइड पे H लिखा और लेफ़्ट साइड पे OH। इसी तरह आप नीचे देखें, जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे लिखना है और एंड पे लिखना है CH2OH। ये ग्लूकोज का फार्मूला है और इसे एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। फिर इसी तरह आपने फ्रक्टोज का फार्मूला लिखना है। इसी तरह सबसे पहले C को 6 टाइम लिखना है, उसके ग्लूकोज के नीचे CH2OH था ना, इसके नीचे भी है, ऊपर भी। फिर C के साथ डबल बॉन्ड O है और नीचे वाले C के राइट साइड पे H है और लेफ़्ट साइड पे OH है। इसी तरह आपने देखना है किस साइड पे OH है और किस साइड पे H है। इस सीक्वेंस को याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अक्सर इन दोनों के फार्मूले या एक का ज़रूर आता है। कीटोन ग्रुप किसको शो किया हुआ है इस तरह मेंशन करना है।